पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत। अदालत की कार्रवाई शुरू है। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज़ से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमज़ोरियाँ देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज़्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूँ। उनको ये ख़तरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूँ तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊँगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज़ आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो नहीं कुछ तो माना जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा, इससे ज़्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज़ मेरे ज़रिए रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ये फैंटेसी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई और ठोस, कोई सही इल्ज़ाम लगाएं। ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान साहब? ये सब वो इल्ज़ाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था,
शादी नहीं थी, उसमें स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नज़र आ जाऊं, तो ये सारी चीज़ें जो आपने नामों की लिस्ट दी है, इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को ऐसे। लेकिन ये बात और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़ें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज़ था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज़ है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करें। जनता से पूछते हैं, इस बारे में आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जिस समय आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, उस समय आप ऐसा मतलब क्या सोचते थे, ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के ख़िलाफ़ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूँ आपकी टीम को, लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फ़ैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का, ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ, ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट को लेकर हमारे पास इल्ज़ाम है, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक। आपकी अदालत में आज कटघरे में मौजूद हैं पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने क्रिकेट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इमरान साहब, ये सही है कि क्रिकेट ने आपको सुपरस्टार बनाया, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, नौजवानों ने एक तरह से गॉड ऑफ क्रिकेट, खुदा समझा आपको, लेकिन आपने क्रिकेट के लिए क्या किया? क्रिकेट के लिए जब मैं प्लेयर था, कोशिश की टीम को जिताने के लिए। जब मैं कैप्टन बना तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ में कि पाकिस्तान टीम जब मैं छोड़ के गया तो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, और जो वो 92 के बाद टीम थी, वो दुनिया में उस वक्त नंबर 1 टीम, टैलेंट के अंदर वो दुनिया की नंबर 1 टीम थी। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। मैंने 1987 के अंदर मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, और उसकी वजह ये थी कि मेरा जो आग थी, जो जुनून था क्रिकेट में, वो ख़त्म हो गया था, यानी कि वो उस सतह पे नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पीक पे छोड़ूं, बजाय इसके कि मुझे कोई निकाल दे टीम से। मैं जब पीक पे हूं तो मैं क्रिकेट छोड़ूं। उसके बाद जनरल ज़िया ने मुझे पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि टीम के अंदर वापस आओ, टीम को ज़रूरत है। तो मैं फिर टीम के लिए वापस आया, और उसके बाद फिर मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तब तक मैंने कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने, जो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे, उन सब ने मुझे कहा कि अगर आप क्रिकेट से इस वक्त निकल जाएंगे तो आप इस हॉस्पिटल को बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पब्लिक आय में रहना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर आपके पास आप पब्लिक आय से निकल गए तो हम हॉस्पिटल के लिए जो इतना ज़्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था, आप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद मैं सिर्फ क्रिकेट खेला कैंसर हॉस्पिटल के लिए। जावेद मियांदाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी,
उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। एक्चुअली तो उल्टा हुआ बात, ये जो आप कह रहे हैं मीटर की, कि असल में तो वो टीम जो 3-4 लड़के थे इसमें जो जिनको पैसे की लालच कईयों को ज़्यादा होती है, कईयों को कम होती है, उनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड कप में जो लोगों ने खुशी में पैसे देने थे टीम को, वो टीम के पैसे मैं हॉस्पिटल में ना ले जाऊं। 2 उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं। एक तो इल्ज़ाम ये कि जब मैच ख़त्म हुआ तो जो जीत थी, खुशी थी, जो खुमार था, उसमें आपने इस्तेमाल किया अपने कैंसर हॉस्पिटल को पब्लिसिटी देने के लिए। उस वक्त जो आपने स्पीच दी उसमें कहा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मदद चाहिए। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज़ की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए रहा था, और हॉस्पिटल मेरी ज़ात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था, तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी। मैंने तो 2 साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज़ जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मैं 2-3 साल पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए, तो जान के मैंने क्रिकेटर ऑफ ईयर का जो गाड़ी का अवार्ड था वो हॉस्पिटल को डोनेट किया, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अपने अवार्ड हॉस्पिटल को दे दें, किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको लगा कि जब लौट रहे थे वापस सिंगापुर में रुके, सिंगापुर के एम्बेसडर ने एक चेक दिया, वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, आपने उसको भी हॉस्पिटल में लगा दिया। जब मुझे ये ख्याल हुआ कि कई हमारे खिलाड़ियों में ये खदशा है कि मैं टीम का पैसा हॉस्पिटल में लगा रहा हूँ, तब मैंने फैसला किया उसके बाद क्रिकेट ख़त्म करने का, क्योंकि उसके बाद मेरी तो फोकस हॉस्पिटल था और मैं तो क्रिकेट खेल ही रहा था और ये अनाउंस करके खेल रहा था हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें तो कोई, लेकिन ये कहना कि मैं लड़कों का पैसा हॉस्पिटल में लगाऊं, ये तो कभी किसी सूरत में नहीं कर सकता था। और ये जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो एम्बेसडर अभी भी है, अब सिंगापुर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, उसने पैसे ही हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे। लेकिन लड़कों को इंप्रेशन ज़रूर लगा कि वो पैसा टीम के लिए था। कई लड़के लालची होते हैं और उनको ये पैसे के भूखे होते हैं। मैं ये कहूँगा बदकिस्मती ये है कि उन्होंने अपनी लालच के अंदर ये समझा कि मैंने उनका पैसा हॉस्पिटल को दिया, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि आपने बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ मिल करके उनको क्रिकेट की कैप्टनशिप से हटवा दिया। ना मैं बोर्ड में ऑफिशियल थी, ना मैं बोर्ड का मेंबर था, क्या मैं बोर्ड को कह के उसको कैप्टन हटा सकता था? ये भी एक पैरानोया था और ये बदकिस्मती है कि मियाँदाद ने इस तरह की बातें लिखी। हालांकि मेरे साथ मिल के वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था, जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है टीम में, लेकिन ऐसी बातें लिखना, मैं हैरान हूँ कि उसने किताब में ऐसी एक बड़ी उन्होंने स्पेसिफिक बात लिखी है कि इमरान खान ने हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश की। जब आप कैप्टन थे तो आपने एक पार्टी की लंदन में, उस पार्टी में आपने 3 लोगों को नहीं बुलाया, जावेद मियाँदाद को, रमीज़ राजा को और सलीम मलिक को, इनको छोड़ करके बाकी सारी टीम को आपने बुलाया। देखें ना, ये भी एक छोटा पान है अगर इस तरह भी कोई सोचे कि टीम इस तरह टूट जाती है कि पार्टी में 4 लड़के कोई चले जाएं किसी और पार्टी में, तो टीम टूट जाती है उससे। लेकिन आज आप मानते हैं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज़्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसके कि खेलने पर? अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस्ड है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सौरव गांगुली ने 5 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला ये कहकर के उनको चोट लगी हुई है, लेकिन मुंबई में वो थे और किसी ऐड की शूटिंग कर रहे थे। देखें, अब ये क्रिकेटर्स को ऐसे इल्ज़ामात तो लेने पड़ते हैं। मुझे याद है मैं जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान आया क्रिकेट टूर के साथ, तो मुझे यही रिब इंजरी हो गई और मैं अपनी तब सब पीक पे था, यानी कि जब अपनी सबसे तेज़ तरीन बॉलिंग कर रहा था। तो क्योंकि मैं खेल नहीं सका तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगे कि जनाब ये रात पार्टीज़ कर रहा था, ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ इसके दोस्ती थी, ज़ीनत अमान के साथ आपका नाम जुड़ा, वगैरह वगैरह। तो उससे मुझे इतना मैं हैरान रह, खैर तब अब तो पॉलिटिक्स में रह के अब इंसान को किसी किस्म की तनकीद का फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन उन दिनों में मैं हैरान रह गया जिस तरह की चीज़ें लिखी गई कि लोगों ने कहा हमने खुद उसे पार्टी पे देखा, सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था, शराब पी रहा था, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। आप जब अच्छा करते हैं, आप सारी रात जागे रहें, पार्टीज़ करें, वो सब कुछ भूल जाता है लोगों को। जब आप बुरा करते हैं, आपने चाहे कोई गलत काम किया हो या ना किया हो, वो इल्ज़ामात लग जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है।
और जब इल्ज़ाम ऐसे लोगों से लगते हैं जो अपने साथी रहे हो, अपने कुलीग रहे हो, तब कैसा लगता है? कई दफ़ा इसका ये जो आपने मुझे भी, मैंने जावेद की किताब नहीं पढ़ी, लेकिन ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ज़ाहिर है इसका अफसोस होता है, क्योंकि एक आपके साथ कोलीग 15-17 साल क्रिकेट खेलता है और वो इस तरह की छोटी बातें लिखता है, तो इसका तकलीफ़ होती है। लेकिन खैर, इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हर इंसान की अपनी सोच है। एक और आपके साथी रहे हैं सरफराज नवाज़, वो तो लगातार आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उसकी देखिए, एक कुरान शरीफ में एक आयत है, हमारी किताब जो है मुसलमानों की, उसमें आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, यानी कि सब मखलूक से अजीम। लेकिन जब वो इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जानवरों से नीचे चला गया सरफराज नवाज, इसके लिए ऊपर मैं आगे बात करता। दो उन्होंने हाल ही में इल्ज़ाम, तो वो आपके ऊपर 10 साल से लगा रहे हैं, लेकिन हाल में उन्होंने 2 इल्ज़ाम लगाए हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बन सकते थे, आपने बनाया 1 और 9 का गायब। इसका मतलब ये अपना जहन जो इसका है ना, वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता, इसने 10वां हिस्सा हॉस्पिटल में लगाना था, बाकी खुद रख लेना था। वो आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह होती है। तो वो अपनी तरह, क्योंकि वो चोर की तरह सोच रहा होता है, तो वो फिर उसकी मूव्स कर सकता है। तो ये अपनी सोच बता रहा है कि इसकी क्या सोच थी। एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो जूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज़ हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए, वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो, इसलिए इस हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि जानवरों की सतह से नीचे जा चुका है। इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें, क्योंकि ये बेवकूफ़ आदमी है और बेवकूफ़ के अलावा इसमें ये बदनीयत आदमी है। ये बात क्रिकेट की थी। इमरान साहब, सियासत में आपने क्या क्या किया उसको लेकर के हमारे पास इल्ज़ामात हैं। इमरान खान से सफाई मांगेंगे एक ब्रेक। जब आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तहरीक